बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है बुक्स इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बुक्स इस्तेमाल होती हैं। इन बुक्स के अंदर ड्रग्स की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि उस ड्रग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखा होता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन इन बुक्स के अंदर लिखी होती है। दो तरह की बुक्स फार्मेसी में इस्तेमाल होती हैं। एक होती हैं ऑफिशियल बुक्स और दूसरी होती हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स और नॉन ऑफिशियल बुक्स की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोपिया क्या होता है और फॉर्मूलरी क्या होता है। फार्माकोपिया ऐसी बुक्स होती हैं जिनके अंदर ड्रग्स की लिस्ट मौजूद होती हैं, उन ड्रग्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसके यूजेस कैसे क्या क्या है, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ फार्माकोपिया में मेंशन होता है। और फार्मूलरी ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें ड्रग्स की लिस्ट और उनके फॉर्मूलाज के बारे में लिखा होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट अपनी सुपरविजन में तैयार करवाती हैं। यानी इन बुक्स को बनाने में गवर्नमेंट का किरदार होता है। गवर्नमेंट एजेंसी की सुपरविजन में इन बुक्स को लिखा जाता है, उन्हें कंपाइल किया जाता है, उसके बाद उन्हें पब्लिश करवाया जाता है। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बुक्स में यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आता है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी आता है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी आता है। ये पांच बुक्स जो हैं ये फार्मेसी में ऑफिशियल बुक्स के तौर पे कंसिडर की जाती हैं और इन तमाम बुक्स को गवर्नमेंट की एजेंसी ने खुद लिखवाया होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन के सुपरविजन में तैयार किया गया था। ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसने इस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को लिखा था, उसे कंपाइल किया था और उसे पब्लिश करवाया था। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर ड्रग्स की क्वालिटी के मुतालिक, उसकी क्वांटिटी के मुतालिक, उसकी प्योरिटी, ड्रग्स की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लेबलिंग के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो हमारे घरों में मेडिसिन वगैरह आती हैं उसके ऊपर नाम के साथ या यूएसपी लिखा होता है या बीपी लिखा होता है। तो बेसिकली उस यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यानी उस ड्रग को जो मैन्युफैक्चर किया गया है, जो तैयार किया गया है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी को जो भी मेंटेन किया गया है वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए किया गया है। दूसरी बुक है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी। यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी को 1888 में अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की सुपरविजन में तैयार किया गया था। उसके बाद 1974 में यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी के जो राइट्स थे वो यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन को दे दिए गए थे। अब इस फॉर्मूलरी के अंदर ड्रग्स के स्टैंडर्ड के मुतालिक इंफॉर्मेशन होती है, उसकी डोजेज फॉर्म, ड्रग के अंदर सब्सटेंस कौन सा यूज हो रहा है यानी उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, कौन कौन से सॉल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सिपिएंट। अच्छा, एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा ड्रग्स के अंदर कुछ और सब्सटेंसेस भी ऐड किए जाते हैं, जैसे प्रेजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इन तमाम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो हम सब्सटेंसेस ड्रग में यूज़ करते हैं उन्हें एक्सिपिएंट कहते हैं। और डाइटरी सप्लीमेंट्स के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूलरी में मौजूद होती है। थर्ड बुक होती है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इंटरनेशनल फार्माकोपिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा था, उसे पब्लिश किया था, उसे कंपाइल करवाया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में काम करने वाली हेल्थ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया की बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम, मकसद पूरी दुनिया में हेल्थ को प्रमोट करना है। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी थी, इसे कंपाइल किया था और इसे पब्लिश करवाया था। इस इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर ड्रग्स के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन, उसके यूजेस क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके अलावा उस ड्रग्स को कैसे तैयार किया जाता है, इसकी डिटेल मौजूद होती है। नेक्स्ट बुक है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बुक है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ये हर साल रिवाइज होती है, हर साल इसको अपडेट किया जाता है। अब कोई भी बंदा है वो अपनी नई रिसर्च पेश करता है, कोई नई रिसर्च करता है किसी ड्रग के ऊपर, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया हर साल उस नई रिसर्च को अपनी बुक के अंदर ऐड करता है। तो इसके अप टू डेट मोनोग्राफ की वजह से इस बुक को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हर साल रिवाइज होती है। मोनोग्राफ क्या होता है कि किसी ऑथर ने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर अपना कोई स्पेशल वर्क परफॉर्म किया होता है और उसके ऊपर वो बुक जो लिखी होती है उसको मोनोग्राफ कहते हैं। यानी स्पेशल वर्क होता है उस ऑथर का जो उसने अपने उस टॉपिक के ऊपर लिखा होता है।
तो इसके अप टू डेट मोनोग्राफ की वजह से ब्रिटिश फार्माकोपिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस बुक के अंदर ड्रग्स की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसके अलावा उसके एनालिटिकल टेस्ट के मतलब डिटेल मौजूद होती हैं। अब कुछ ड्रग्स के ऊपर, कुछ मेडिसिन जो हमारे घरों में आती है, सिरप हो गए, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, उनके ऊपर बीपी लिखा होता है। उस बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। यानी वो जो ड्रग है, जो मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर बीपी लिखा है तो वो मेडिसिन ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज करते हुए बनाई गई है। लास्ट है ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल होती है। इस ड्रग के अंदर, इस बुक के अंदर ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुतालिक डिटेल, इसके अलावा पेशेंट को कैसे हैंडल करना है और ड्रग्स की रीफिलिंग कैसे की जाती है, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। नॉन ऑफिशियल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें गवर्नमेंट एजेंसी का या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये लोकली लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कोई टॉपिक उठाया या मैंने कोई बुक लिख दी है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। मैंने वो बुक खुद लिखी है और उसे कंपाइल करके उसे पब्लिश करवा दिया है, तो वो नॉन ऑफिशियल बुक होगी। यानी कि नॉन ऑफिशियल बुक में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। कोई भी पर्सन, मैं, आप या कोई भी दुनिया में पर्सन है, वो कोई बुक लिखता है और उस बुक को लिखने के बाद कंपाइल करके अगर पब्लिश करवाता है, तो ऐसी बुक्स जो होती हैं वो नॉन ऑफिशियल बुक्स में आती हैं। अब नॉन ऑफिशियल बुक्स की कुछ एग्जांपल होती हैं: रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंस, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन, इसके अलावा ट्यूटोरियल फार्मेसी। रिमेंशनल फार्मास्यूटिकल साइंस ऐसी बुक है, नॉन ऑफिशियल ऐसी बुक है जिसके अंदर फार्मेसी से रिलेटेड तमाम नॉलेज मौजूद होता है। और नॉन ऑफिशियल बुक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली बुक भी रिमेंटन फार्मास्यूटिकल साइंस है। दूसरी बुक अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन है। इसमें फार्माकोलॉजी के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन होती है। यानी जो हम ड्रग ले रहे हैं उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उस ड्रग के यूजेस क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। इस बुक में उन ड्रग्स की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। ट्यूटोरियल फार्मेसी में फिजिकल फार्मेसी से रिलेटेड तमाम नॉलेज मौजूद होता है। तो ये तीन फार्मेसीज के अलावा भी और भी बुक्स यूज होती हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स के तौर पे, लेकिन जो मेन बुक्स हैं उनमें ये तीन बुक्स की एग्जाम्पल आती हैं।